और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स का रेशनल नंबर जो चैप्टर 1 है आपका, उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उसकी सारी लिंक्स मिल जाएंगी, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि वैसे भी फ्री ही है और चीज़ें आपके काम की हैं, तो सब्सक्राइब कर लो भाई, उसमें जाता क्या है। तो चलो फिर देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। क्या दिया गया है? रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 7/4। कितना दिया गया है? 7/4। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगते कैसे हैं, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो कितना इजी सा चैप्टर है ना। यहाँ पर सबसे पहले 7/4 दिया गया हमको, यानी अगर हम इसको मिक्स में लिखते हैं, यानी कि 7 को अगर 4 से डिवाइड करो, यहाँ पर करके दिखाते हैं। 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 3। यही तो बचेगा। कितना बचा? 3 बचा। इसका मतलब इसका जो मिक्स वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 होल 3/4। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन पे ये जो नंबर है 7/4 ये 1 और 2 के बीच में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये तो वो नंबर मिल गया हमको, एक 1 मिल गया हमको, उसके आगे 3/7 है, मतलब 3/7 थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 2 से कम और 1 से ज़्यादा। तो अगर हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे भाई? स्केल से काम करना, ऐसे नंबर लाइन बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ये बात हमको पता लग गई कि 1 के आगे जाना है, तो हम करेंगे क्या भाई? ये 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 सेंटीमीटर पे क्या करना है? इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। और चाहे कर लो 9, और हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर लिए। अब यहां पर देख लेना बाबू कि अपॉन में, ठीक है, अपॉन में यहां पर ये क्या हमारा, सॉरी 3/4 है ना, ये 4 हो जाएगा, तो भी तो 4 1 जा 4 3 7 तो 4 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं इसको 4 के डिनोमिनेटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? 4 के डिनोमिनेटर में, है ना। यहाँ पर 4 था ना, तो हम करेंगे क्या? सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सब जितने भी नंबर्स हैं सबको क्या करना है? केवल और केवल 4 से डिवाइड कर देना है। भाई कर दिया सबको 4 से डिवाइड। एक चीज और देखोगे, यहां पर देखो, ये 4 से 4 1 जा 4, यानी कि ये वाला नंबर हमारा 1 हो जाएगा। 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब ये 2 हो जाएगा। देखो 1 और 2, 3/4 हमें रिप्रेजेंट करना है, 1 से ज्यादा, यानी 7/4 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 7/4 हमारा कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 7/4। बताओ भाई, समझ में आया? यहाँ पर हम इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? पी से। तो अभी मैंने कहा था ना कि 1 से ज्यादा और 2 से कम, मतलब 1 के बाद और 2 के पहले ये जो नंबर होगा हमारा 7/4 ये आएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आसानी से समझ में? तो हम लिख देंगे इसके आगे हेंस हेंस P is 1 whole 3/4 इज इक्वल टू 7/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया ना सभी को? बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आसान था ना ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान था। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? -5/6। कितना दिया गया है? -5/6, है ना। चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया -5/6। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? -5/6 को सेम वही काम करो। क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे, और ये नंबर देख रहे हो कि ये माइनस का है। ये नंबर क्या है भाई? माइनस का है। तो इसका मतलब माइनस के साइड वाले बनाओ। यहाँ हो जाएगा 0, ये हो गया -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8 1 सेंटीमीटर बना लेना। सबके डिनोमिनेटर क्या है 6 है, सबके डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर इसका 6 है, तो हम सबको 6 कर लेंगे। इसको भी 6 कर दो, इसको भी 6, यहाँ पे भी 6, ये भी 6, ये भी 6, देख रहे हो ना, ये सारी चीजें 6 है ना। अब देखो एक चीज और देखो, ये 6 1 जा 6 मतलब कि ये -1 हो जाएगा, और इधर ये 0 है ही हमारा। 5 -5/6 तो यही तो हमारा आया, इसका नाम रख लो P। क्या नाम रख दो? P, है ना। बस हो गया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा -5/6 किसके बीच में आएगा? 0 एंड -1 के बीच में। तो हेंस लिख देंगे, हेंस m इज -5/6। बस यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? इतनी सभी को समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही सेम चीजें दी गई हैं, कुछ नया तो दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन नंबर लाइन। अब हमें ये नंबर लाइन पे ये तीनों नंबर दिखाने हैं। मान लो ये तीनों नंबर हमारे ए बी और सी हों, और हमें कैसे रिप्रेजेंट करना हो? ए बी सी से, ठीक है ना। ए हमारा कितना है? ए हमारा है -2/11। बी कितना बच्चा? बी कितना? क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, बी दिया गया है -5/11, और सी कितना दिया गया है? सी दिया गया -9/11। लो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब तो आप कर ही लोगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सबसे पहला काम क्या करना है? एक नंबर लाइन खींच लेना है। ऐसे सारे नंबर्स किसके हैं? माइनस के हैं, तो इसका मतलब इधर से शुरू करोगे। ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 हो गया। अब सारे नंबर्स हो गए। डिनोमिनेटर 11 है, डिनोमिनेटर क्या है? 11 है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? सबका डिनोमिनेटर 11 कर दो। सबका डिनोमिनेटर क्या कर देंगे? हम 11 कर देंगे, बस हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सबका डिनोमिनेटर क्या करोगे? 11 कर दोगे, बस हो गया, है ना। यहाँ पर कितना? -11/11, तो यानी 11 1 जा 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 और ये तीनों नंबर जो होंगे हमारे, ये बी सी, ये 0 और -1 के बीच में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा a -2 ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a, ठीक है। फिर -5 यानी ये हो जाएगा हमारा b, और उसके बाद हमें -9, तो यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर c। लो तीनों रिप्रेजेंट हो गए, a b एंड c। ये तीन के तीनों क्या हो गए? हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गए। बताओ भाई, समझ में आया? कोई सी भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। संडे वाली जो डाउट क्लास होगी वहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि अभी नहीं समझ में आया तो फिर समझ नहीं पाएंगे। जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक बताऊंगा आपको। चलो भाई, ये समझ में आ गया ना? तो सभी को समझ में आ गया हो भाई, तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने का कोई पैसा तो लगना नहीं है। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं तो उनको संडे वाली जो डाउट क्लास होगी ना वो मिस हो जाएगी। संडे वाली जो क्लास होगी ना, संडे को लाइव आके आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आप अपनी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछोगे ना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर, राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अच्छा, ये कह रहा है दो से छोटे रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है ना। स्मॉलर देन 2, फाइंड कितने? 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2। तो 2 से अगर हमें छोटा रेशनल नंबर बताना है तो भाई एक चीज देखो कि जैसे हमसे ये हमारा नंबर लाइन है ना, समझ लो पहले, और यहाँ पर हमारा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये -1, ये -2। तो एक चीज देखो कि 2 से छोटे, तो ये सारे के सारे 2 से छोटे ही तो हैं। ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे 2 से छोटे रेशनल नंबर ही तो हैं। तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। मैं मान लेता हूँ कि मैं यूज कर लेता हूँ 1/3, आप यूज कर लो 1/2, आप यूज कर लो 1/5, आप यूज कर लो -1/2, यूज कर लो -3/2। हाँ, कुछ भी यूज कर लो माइनस का नंबर जो 2 से छोटा हो। तो आप कुछ भी नंबर यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, लिख दो चाहे, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही बहुत कुछ, मतलब जो चाहो आप
वो लिख सकते हो, बस 2 से पीछे ही लिखना है ना, 2 के पहले के ही कोई नंबर्स आप लिखना, जो भी नंबर लिखोगे वो नंबर क्या होगा आपका सही होगा। यहाँ पर आपको अपने आंसर सीट से आपका आंसर मैच कराने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहो वो यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हो। बात आ गई समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। कितने? 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पर सबसे पहला काम तो ये करो ना कि ये 5 और 2 इनके बीच के हमको 10 रेशनल नंबर बताने हैं, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसका क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। यानी 5 एंड 2 का क्या करोगे, एलसीएम। तो हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। तो 5 एंड 2 का रेशनल नंबर मतलब एलसीएम कैसे निकलेगा, आप ऐसे लिखोगे ना 5 एंड 2। तो भाई देख रहे हैं ये दोनों नंबर, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 इसका एलसीएम हो गया। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी 10, तो हमें इन दोनों को 10 करना है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -2/5 इंटू 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए, 5 2 जा 10, तो इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। फिर 1/2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए, 2 5 जा 10 कितना होता है, 2 5 जा, तो इसको भी 5/5 से क्या करो बच्चा, मल्टीप्लाई कर लो। बस हो गया हमारा काम। बात आ गई समझ में। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10 एंड कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब इन्हीं के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। इन्हीं के बीच में कौन कौन से आएंगे, देखो 5 के बाद -4 के पहले क्या आएगा, -4 के पहले -3/10, उसके पहले -2/10, बोलते रहो भाई, बताते रहो। फिर -1/10, बताओ सही है इतना, -1/10। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये सभी को समझ में आ रही है ना बात? इतने में किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, इतना समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर इनके बीच में जो भी रेशनल नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, सही लिख रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, है ना? अब -1/10 हो गया, फिर कितना बचेगा हमारा, 0/10, तो 0 छोड़ दो, चलो 1/10, फिर ये हो जाएगा 2/10, फिर ये हो जाएगा 3/10, फिर ये हो जाएगा हमारा 4/10। अब देखो भाई कितने नंबर हुए, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 नंबर ही हुए। अब क्या करेंगे भाई, अगर केवल 7 नंबर ही हुए तो अब क्या कर सकते हैं, अगर 7 नंबर, लेकिन हमको तो 10 निकालना है, तो अब तो आ ही नहीं रहा है। तो अब ना आने का भैया एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर यहाँ नहीं पूरा पड़ रहा है तो आप करोगे क्या, इसको और इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा और बढ़ाओगे। जैसे यहाँ पर 10 था ना, तो इसको क्या करोगे कि 2/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, थोड़े से और ज्यादा हो जाएंगे, है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा -4 2 जा 8, 10 2 जा हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। बताओ भाई समझ में आया? इसके पहले जब हम डिनोमिनेटर 10 रख के लगा रहे थे तो उस समय हमारे केवल 6 या 7 रेशनल नंबर ही उनके बीच के आ रहे थे, लेकिन हमको 10 चाहिए, तो इसलिए हमको यहाँ 10 से आगे बढ़ना पड़ेगा। 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए आगे के मतलब किसी और नंबर से आगे मल्टीप्लाई करो, जरूरी 2 से ही करो, आप चाहो 3 से कर सकते हो, आप चाहो 4 से कर सकते हो, मतलब कोई से भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे। 8 के पहले -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, ठीक है। फिर -3/20 और -2/20, ठीक है, और -1/20, सही है ना? इतनी सारी चीजें
कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 हो गए, इसके आगे आप निकाल सकते हो। इसके आगे कितना हो जाएगा हमारा, इसके आगे हो जाएगा 1/20, 2/20 एंड 3/20। बताओ भाई समझ में आई बात इतनी। यहाँ पर देखो ये हमारे क्या हो गए, यानी इनके बीच के -2/5 एंड 1/2 के बीच के जो 10 रेशनल नंबर्स होंगे वो हमारे ये सारे होंगे। बताओ समझ में आ गई बात। बिल्कुल कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को समझ में आ रही है। अगर कहीं से भी ना समझ में आ रहा होगा तो संडे वाली क्लास में लाइव जो क्लास होगी डाउट सेशन, वहाँ पर आकर जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। जितना आपको कोचिंग में जो सारी फैसिलिटी मिलती है उससे ज़्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। सारी चीज़ें, हर एक डाउट आपको क्लियर मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर हम अगला देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया, अगला जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में। सबसे पहला जो दिया गया वो दिया गया 2/3 एंड 4/5। सेम वही चीज 2/3 एंड 4/5 है ना। ये हमें दिया गया है, इनके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर, 5। अब हम 5 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, 2/3 है, इसके डिनोमिनेटर से इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, और इस 4/5 को इस 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया काम। आ गया ना वो काम आसान। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। लेकिन इनके बीच में देखो 10 और 12 के बीच में केवल एक ही नंबर आ रहा है और वो है 11। कितना नंबर आ रहा है, 11। लेकिन हमको चाहिए कितने, 5 रेशनल नंबर्स। हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। तो क्या करो, इसका डिनोमिनेटर बढ़ा लो, यानी डिनोमिनेटर मतलब जो इसका फ्रैक्शन होगा वो बढ़ा लो, तो आगे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, मैंने क्या कहा कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, मैं 2 से कर रहा हूँ, आप चाहो तो 3 से कर लो, आप चाहो 4 से कर लो, आप चाहो 5 से कर लो, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, 15 2 जा 30। ठीक है, यहाँ पर एंड लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना भी है। 12 2 जा 24 एंड 15 3 जा 30। बताओ ये समझ में आया। अब इनके बीच में जो कितने रेशनल नंबर आएंगे, 21 22 23। केवल 3 रेशनल नंबर मिले, केवल 3 रेशनल नंबर मिले। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका काम और आसान कर लो, है ना। जब भी पूछेगा, देखो एक चीज, ये चीज ध्यान देखो, तो बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान दिए रहना कि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया, एंड 4 3 जा 12 अपॉन 5 3 जा 15 हो गया। इनके बीच में केवल और केवल आपको एक ही रेशनल नंबर मिल रहा था, 10/15 और 12/15 के बीच में केवल एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है, और वो है 11/15, है ना। अब लेकिन हमको 5 चाहिए, तो अगर आपको एक मिल रहा है, तो जैसे आपको जितने भी रेशनल नंबर पूछ रहा है, जैसे 5 चाहिए, तो 5 अगर पूछ रहा है तो आप 1 प्लस करो, 1 प्लस करो, तो कितना करो, 6 से कर लो इसको, 6/6 इसको कर दो, और 6/6 इसको कर दो। बताओ समझ में आया। 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5, तो 5 अगर रेशनल नंबर पूछ रहा है तो आप 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से। लेकिन पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेना, उसके बाद ये काम करना, ठीक है। तो 10 6 जा 60, 15 6 जा 90, ठीक है। फिर 12 6 जा 72 और 15 6 जा 90, सही है। अब इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे वो लिख लो, 61/90, 62/90, 63/90, ठीक है, 64/90 एंड 65/90। आप सोचोगे कि आपके आंसर सीट में तो ये आंसर नहीं दिया है। मैंने कहा कि आप कुछ भी, आप चाहो तो 5 से भी मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते थे, है ना। मतलब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो। लेकिन जो भी नंबर पूछेगा ना, जैसे 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है ना, 5 रेशनल नंबर, तो एक हमको पता था, तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते तब भी आ जाता। मतलब आप किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उनके बीच के रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो। बात आ गई समझ में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट 2। अब ये तो हो गया 5th का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया, पार्ट 2 में हमें दिया गया है -3/2। चलो पहले बोर्ड साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको, है ना।
यहाँ पर हमको क्या दिया गया, इसका पार्ट टू आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पार्ट टू दिया गया -3/2 एंड कितना 5/3, कितना दिया गया है 5/3। तो भाई ये तो सही है, चलो 5/3। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम तो हम एलसीएम निकालने वाला करेंगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे भाई, इनके डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे तभी तो रेशनल नंबर निकलेगा। तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं सबसे पहला। तो -3/2 इंटू, ये इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5/3 इंटू इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ भाई समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10/3 2 जा 6। बताओ समझ में आ गया। अब इनके बीच के हमें क्या निकालने हैं, रेशनल नंबर्स निकालने भाई। अब तो बहुत ही आसान सा काम हो गया, इनके बीच तो ऑलरेडी हमको 5 रेशनल नंबर मिल ही रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का 9/6 है और ये प्लस का 6 और 10 मतलब काफी सारा डिफरेंस है इनके बीच में। तो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 हो गए ना 5, 1 2 3 4 5। आप जो भी चाहो इनके बीच में कोई से भी जो 5 रेशनल नंबर आते हैं आप वो रेशनल नंबर्स का यूज कर सकते हो। बात आ गई समझ में, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और कितने इजी तरीके से आपके क्वेश्चन लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखो इसके पार्ट 3 में अगर देखोगे बच्चा तो पार्ट 3 में हमें दिया गया 1/4 एंड 1/2, है ना। अब इसके बीच अगर हमें रेशनल नंबर निकालना होगा अब तो आप ऐसे भी निकाल दोगे। कैसे, क्या करना है, सबसे पहले 1/4 को इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 को इस 4 से यानी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर मिल रहे हैं आपको, देखो 2/8 एंड 4/8 के बीच में केवल एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है, कौन सा 3/8 मिल रहा है, यानी एक हमको मिल रहा है, अभी हमको 4 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/5 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 ही रेशनल नंबर चाहिए ना। तो एक तो हमको पहले से पता, अगर वो भी ना पता होता, उनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर ना होता, तो जैसे 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमको इनके बीच का एक रेशनल नंबर पता है तो इसलिए हम 5 से कर लेते हैं। तो ये 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 8 5 जा 40। अब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर आप इजीली फाइंड कर लोगे, होगा ही नहीं भाई। 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। बस हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं है, बताओ भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ रहा ना, इजी था क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। तो लाइक कर दो भाई, लाइक करने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती है ना। लाइक कर दो सभी लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो गर्मी भी इतनी हो रही है लेकिन फिर भी है आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है, तो इसलिए लाइक कर दो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 से, है ना। क्या कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से बड़े, -2 से बड़े कितने 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। अगर आप देखोगे तो ये नंबर लाइन होगा हमारा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अगर आप देखोगे तो इसके इस साइड के जो भी नंबर हैं ये क्या है, ये सारे के सारे -2 से बड़े हैं। तो आप -2 के जो 5 ग्रेटर नंबर लिखना चाहो तो इसके आगे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, है ना। इसके आगे के आप कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हो। -2 के आगे के आप -2 के आगे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो -1/3 लिख सकते हो ना, या 0 भी तो है, या फिर -1 या फिर 1 या फिर 2 ऐसे लिख दो। ये आपके हो गए 5 रेशनल नंबर, है ना। आप चाहो तो इसमें 1/2 भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो, मतलब -2 से बड़े आप कोई भी नंबर यहाँ पर
लिख सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी बड़ा सा नंबर -2 से बड़ा कोई भी नंबर लिख सकते हो। बताओ समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर की से मैच कराने की जरूरत नहीं है कि आप आंसर की से मैच कराओ और उसके बाद बताओ नहीं ये आंसर नहीं आएगा, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अच्छा 3/5 एंड 3/4 ये हमें दिया गया और क्या कह रहा है, इनके बीच के 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है? 10 रैशनल नंबर। तो 3/5 दिया है इनटू, या इसका डिनोमिनेटर 4 है तो इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू ये 3/4 दिया गया है और ये हो जाएगा, ये इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5/5 से कर दो। इसको करने से होता क्या है, इसके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं। हाँ जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो भाई आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, है ना, एंड 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। अभी देखो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर मिल रहे हैं आपको? 12 और 15 के बीच में केवल 13 एंड 14 दो ही नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर? 2 नंबर सी मिल रहे हैं, लेकिन हमको निकालने कितने हैं? हमको निकालने हैं 10। कितने निकालने हैं? 10 निकालने हैं। तो दो हमको मिल गए तो यानी 8 और, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8/8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8/8 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। बताओ भाई समझ में आ गया? तो 12 8 जा कितना हो जाएगा 96 और 28 जा 160। यहाँ पर 15 8 जा 120 एंड 28 जा 160। बताओ समझ में आया? अब इनके बीच के हमें जो भी रेशनल नंबर हो वो लिख लो। 96 के बाद कितना हो जाएगा 97/100, फिर 98/100, फिर 99/100 और उसके बाद 100/100, फिर 101/100, फिर 102/100, फिर 103/100, सही है, फिर 104/100, 105/100, 106/100 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो भाई हो गया हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 ये इतना सा आसान सा काम था कि आप किस तरह से दो नंबर के बीच में आप उनके बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका चाहे वो टेस्ट होगा, है ना, मंथली टेस्ट, या फिर आपके ऐसे FA यानी कुछ भी होता हो, है ना, उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। कोई भी अगर डाउट होगा तो मुझसे संडे वाली जो लाइव डाउट सेशन क्लास होगी वहाँ पर जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। तो बच्चा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लासेस आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम लोग पूरी मैथ्स पढ़ने वाले हैं, पूरी की पूरी बुक। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।